दिन भर के अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट के बारे में बात करेंगे, जहां पर हम आपको बताएंगे कि भारत में एक ऐसा टेक्नोलॉजी के विकास कर लिया है जिसे पाने के लिए दुनिया के G7 देश पूरी तरह से पागल हो गए हैं। वहीं हम आपको बताएंगे कि क्यों ऑस्ट्रिया और भारत के यात्रा पर अमेरिका रोक लगा रहा है। वहीं भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन की गई है, जिसके तहत दोनों देशों में रह रहे मध्यम और गरीब वर्ग के लोगों के लिए इसका सीधा का सीधा फायदा होने वाला है। तो चलिए जानते हैं, विस्तार से देखते रहिएगा पूरा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें प्रेरणा मिलती है वीडियो बनाने की। पहले और इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करें, हमारे देश भारत के अंदर स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का प्रोटोटाइप तैयार हो गया है और जल्द ही इसे परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। यह टैंक 6 जुलाई को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया था। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और लार्सन एंड टुब्रो LNT ने मिलकर विकसित किया है। वर्तमान में यह टैंक कुमिंस इंजन द्वारा संचालित है और DRDO एक नया इंजन देश में विकसित करने का प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जो इस टैंक में लगाया जाएगा। दरअसल शुरुआत में भारत जर्मन से इसकी इंजन मांगने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन जर्मनी से निर्यात मंजूरी में देरी के कारण इस इंजन को इस्तेमाल नहीं किया जा सका। इसलिए टैंक को कुमिंस द्वारा संचालित इंजन के साथ विकसित कर दिया गया। भारत के स्वदेशी प्रोजेक्ट के चलते अब जर्मनी के डिफेंस की प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी ने भी भारत में इंजन को असेंबल करने पर सहमति जताई है और वह भारत सरकार से अनुमति लेना चाहती है कि वह भारत में ही आकर भारत के लिए स्वदेशी इंजन बनाएंगे और उसके लिए जितने भी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी वह प्रोवाइड करने के लिए रेडी हो गई है। अगर बात करें भारतीय स्वदेशी टैंक जोरावर की, तो इसे सबसे कम समय में विकसित किया गया है और यह धरती के सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में, यानी कि खराब मौसम में और कश्मीर जैसी घाटियों की उच्च नीच जमीनों तथा अत्यधिक ऊंचाई में इसे आसानी से संचालित किया जा सकेगा। इंपोर्टेड डिटेल्स की बात करें तो अगले 6 महीनों में इस टैंक को विभिन्न परिस्थितियों में जैसे गर्मी, सर्दी और उच्च ऊंचाई पर परीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद टैंक को अगस्त 2025 तक भारतीय सेनाओं की सुरक्षा कवच के तौर पर इसे सौंपने की योजना है। इस बीच DRDO ने हल्के टैंक के लिए एक नई पावर पैक विकसित करने का प्रोजेक्ट शुरू किया है, क्योंकि एक नया 1400 HP इंजन भी अर्जुन MK1A मुख्य युद्ध टैंक के लिए भारत के अंदर ही बनाई जा रही है। इसके लिए जर्मनी की कई कंपनियां भारत के अंदर अपने इंजन टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो गई हैं। हालांकि अप्रैल 2021 में भारतीय सेना ने 350 हल्के टैंकों की खरीद के लिए एक सूचना अनुरोध RFI जारी किया था, जिनका वजन 25 टन से कम हो और उन्हें चरणबद्ध तरीके से खरीदा जाए। भारत अपने पुलिस प्रस्ताव के साथ इस बात को भी मेंशन किया था कि जो भी कंपनी भारत के लिए ऐसी टैंकों को तैयार करना चाहती है, उन्हें भारत में ही आकर तैयार करना होगा और भारत के लिए उनकी टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करनी होगी। साथ ही इन टैंकों के लिए रखरखाव की काफी जरूरत होती है, इसलिए भारत चाहता है कि अगर कोई कंपनी भारत के अंदर इस प्रोजेक्ट को लेकर काम करना चाहती है तो वह भारत के अंदर फुल मेंटेनेंस की यूनिट बनाए। इसके बाद भारत के अंदर सारे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करें। जर्मनी की तरफ से इस ऑफर को भारत फिलहाल अभी अपनाएगा या नहीं, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रिया यात्रा को एक महत्वपूर्ण मीटिंग बताया है। यह यात्रा 75 वर्षों के द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों और कई भू राजनीतिक चुनौतियों पर चर्चा करने की संभावना है। दरअसल मोदी जी 9 और 10 जुलाई को ऑस्ट्रिया की यात्रा करेंगे। इससे पहले हमने आपको बताया था कि 8 और 9 जुलाई को वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर मास्को जाएंगे। यह 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऑस्ट्रिया यात्रा होगी। मोदी ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलन और चांसलर कार्ल नेहमर से मिलेंगे।
प्रधानमंत्री और चांसलर भारतीय और ऑस्ट्रियाई के व्यापारिक संबंधों यह साथ साथ कोई ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा की जाने वाली है। खबरें यह भी हैं कि इस मीटिंग को लेकर अमेरिका ऑस्ट्रिया पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार अमेरिका भारत के साथ इस मीटिंग को क्यों रोकना चाहता है। वहीं तीसरी और इंपॉर्टेंट खबर यह है कि यूके में बनी नई सरकार से बहुत जल्द भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। भारतीय प्रधानमंत्री यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से चुनाव जीत के अगले दिन फोन पर बात की और कहा कि भारत दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत आर्थिक संबंधों को गहरा करने के लिए बातचीत करने वाली है। यूके में पिछले महीने इंडिया ग्लोबल फोरम की मीटिंग थी, जिसमें विदेश सचिव डेविड लैमी ने कहा था कि अगर उनकी लेबर सरकार बनती है तो वे 1 महीने के भीतर दिल्ली में आएंगे। लैमी की यह मीटिंग भारत के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इस मीटिंग में दोनों पक्ष भारत यूके के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन की जाएगी। इस एग्रीमेंट को पिछले बोरिस जॉनसन और आशी सुनक की सरकारें ने पूरा नहीं कर पाई थीं। बता दें कि यूके भारतीय बाजार में पूरा पकड़ और पहुंच चाहता है, जबकि भारत भी यूके के अंदर अपने लोगों के लिए अधिक पहुंच चाहता है। यूके को एफटीए की जरूरत उतनी ही है जितनी भारत को है। यदि भारत और यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो इससे दोनों देशों को कई फायदे होंगे। दोनों देशों के बीच सामान और सेवाओं का व्यापार बढ़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वहीं दोनों देशों की कंपनियों को एक दूसरे के बाजारों में निवेश के अधिक अवसर मिलेगा। व्यापार और निवेश बढ़ने से दोनों देशों में नई नौकरियों के चांसेस बढ़ जाएंगे। भारत में रह रहे मध्यम वर्ग तथा गरीब वर्ग के लोगों के लिए इसका सीधा फायदा होगा, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं पर कम रुपए और टैक्स लगने से कीमतें कम हो सकती हैं, जिससे उपभोक्ताओं को सीधा फायदा होगा। भारत और यूके के बीच यह समझौता दोनों देशों के लिए आर्थिक लाभ और विकास के नए रास्ते खोल देगा। इस समझौते के बारे में क्या सोचते हैं? यह समझौता होना चाहिए या नहीं, कमेंट में बताइए। अगली और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करें तो यहां हाल ही में भारत की एक जानी मानी कंपनी ने एक नई बाइक लॉन्च की है, जो सीएनजी और पेट्रोल दोनों से चल सकती है। इस बाइक की कीमत बहुत ही कम रखी गई है, जो कि रिपोर्ट्स के मुताबिक 95,000 से 1,10,000 रुपए के बीच होगी। इसे सबसे पहले गुजरात और महाराष्ट्र में लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन इसे मिस्र, तंजानिया, पेरू, इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे देशों में भी निर्यात किया जाएगा। इन देशों ने इस बाइक को लेकर काफी अच्छी प्रतिक्रिया दी है। कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स पर नजर डालें तो यह बाइक सीएनजी पर 213 किलोमीटर और पेट्रोल पर लगभग 117 किलोमीटर चल सकती है, यानी दोनों फ्यूल्स को मिलाकर यह एक बार में लगभग 330 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। सीएनजी के साथ इसका माइलेज 102 किलोमीटर प्रति किलोग्राम सीएनजी है, जबकि पेट्रोल के साथ 64 किलोमीटर प्रति लीटर है। शायद आपको यह खबर भारत में कम सुनने को मिले, लेकिन दुनिया भर में इसकी काफी चर्चा हो रही है, खासकर अफ्रीका जैसे देशों में, जहां बाइक्स की मांग बहुत ज्यादा है और सीएनजी भी सस्ती मिल जाती है। वहां यह बाइक बहुत ही उपयोगी साबित होगी। भारत इस बाइक को निर्यात करने की तैयारी में है।